जिला कांग्रेस कमेटी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर हुकम सिंह ने केंद्र सरकार पर महंगाई बढ़ाने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि लगातार डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, साथ ही देश में आर्थिक संकट पैदा हो गया है। उन्होंने विदेश नीति को भी विफल बताया है। सर, जिस तरह से केंद्र सरकार लगातार रोजाना लगभग डीजल, पेट्रोल की रेट बढ़ा रही है और पिछले 11 दिनों में पेट्रोल करीबन 8 रुपये और डीजल 7 रुपये 60 पैसे, वो भी करीबन 8 रुपये हो गया। इसके अलावा घरेलू गैस, वाहनों की सीएनजी गैस की भी रेट बढ़ाई गई है। आप जिला कांग्रेस कमेटी बुद्धिजीवी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जनता त्रस्त है, हाहाकार मचा हुआ है देश में, और आप जैसे चैनलों के माध्यम से देश का बुद्धिजीवी वर्ग, समझदार उपभोक्ता अपनी बात को समाज तक पहुंचा रहा है। महंगाई और विशेष रूप से जो रोजमर्रा का आइटम है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है, एलपीजी है, कॉमर्शियल एलपीजी है, ये ऐसी चीज़ें हैं जैसे व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता है, वैसे ही घर गृहस्थी को चलाने के लिए आम आदमी से लेकर के बड़े आदमी तक को इनकी आवश्यकता होती है। पिछले 11 दिनों में वर्तमान केंद्र सरकार ने जिस तरीके से गरीब की जेब पर, मैं कहूँगा, डाका डाला है, वो असहनीय है। आपको आंकड़े बताता हूँ। 14 मई 26 को हमारे अलवर की बात कर रहा हूँ मैं, पेट्रोल 105 रुपये 21 पैसे प्रति लीटर था और डीजल 91 रुपये 73 पैसे था 14 मई को। 15 मई को पेट्रोल पर 3 रुपये 25 पैसे बढ़ाए गए और डीजल पर 3 रुपये 2 पैसे। 19 मई को पेट्रोल पर 99 पैसे बढ़ाए गए और डीजल पर 92 पैसे। 23 मई को पेट्रोल पर 92 पैसे बढ़ाए गए और डीजल पर 93 पैसे और 25 मई को पेट्रोल पर 2 रुपये 83 पैसे बढ़ाए गए और डीजल पर 2 रुपये 73 पैसे। यानी पिछले 11 दिन में पेट्रोल पर 7 रुपये 99 पैसे और डीजल पर 7 रुपये 60 पैसे बढ़ा करके वर्तमान में जो पेट्रोल की कीमत है हमारे अलवर में 113 रुपये 20 पैसे लीटर पेट्रोल हो गया है। उधर बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर हुकम सिंह के अनुसार युवाओं का भविष्य मोदी सरकार ने खराब कर दिया है। नीट के पेपर के कारण 22 लाख युवा हताश हो गए हैं। वहीं हर साल 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी दिए जाने का वायदा भी पूरा नहीं हुआ है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि मैं प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, लेकिन हालात ये है कि बड़ी मुश्किल से नीट का एग्जाम हुआ है, वो भी लीक हो गया। 22 लाख युवाओं का भविष्य अंधकार में हो गया। ये हालात हैं। आप कांग्रेस बुद्धिजीवी के जिला अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे? जिसके पैर न फटी बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। इन सब चीज की का जो असर है, इसकी जो मार है, वो गरीब वर्ग पर और मध्यम जो परिवार है, जो बच्चे बेरोजगार हैं और जिन परिवारों में सर्विस नहीं है, जो बड़ी मेहनत से माँ बाप कर्ज लेकर के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और उनके साथ जब इस तरह की घटना होती है तो वही इस पीड़ा को समझ सकते हैं। 22-23 लाख विद्यार्थी इसमें बैठे नीट की परीक्षा में, और जिस तरीके से पेपर आउट हुआ और जो जिस तरीके से नाम आ रहे हैं, वो जितने भी लोग हैं, पहली बात तो ये कहूँगा कि जो नेट है, नेशनल टेस्ट एजेंसी जो इसकी है, वो इन्हीं की है। इन्हीं से मतलब मेरा आप समझ रहे होंगे कि जो सरकार जिस पार्टी की है, उन्हीं का वो संगठन है, उनके द्वारा वो पेपर तैयार किया गया, उन्हीं के द्वारा वो छपवाया गया, उन्हीं के द्वारा वितरित किया गया, और जो खुलासा हुआ उसमें
ऐसे ही लोग आ रहे हैं जो कोई शिक्षा मंत्री के नज़दीक है, कोई किसी मंत्री के नज़दीक है। कुल मिला के बीजेपी के वर्कर, बीजेपी के ही कार्यकर्ता इस नीट के जो खुलासा हुआ है उससे जुड़े हुए हैं। सर मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से आप लंबे समय तक शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल और तमाम पदों पर रहे, तो आपने विद्यार्थियों को करीब से देखा है, विद्यार्थियों का दर्द गुरु अच्छी तरह समझता है। और अब हालात ये है कि सैकड़ों युवाओं ने नीट की परीक्षा का पेपर लीक होने के कारण आत्महत्या की है। हमारे राजस्थान में भी पड़ोस के झुंझुनू जिले में जिस तरह से मेघवाल के बच्चों ने आत्महत्या की है, हालात ये कि निराशा का भाव है और आत्महत्या के लिए अग्रसर हैं युवा, क्या कहना चाहिए? इसमें कहना क्या है, मैं कह तो रहा हूँ कि इससे और बुरी बात हो ही नहीं सकती उन परिवारों के लिए। वही आपकी भाषा में इसका प्रमाण है कि बच्चों ने आत्महत्या